यह कहानी है उस पुराने इलाके की जहां एक छोटी सी इंसानी सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का एक जवान राजकुमार था। उसका नाम हारून था। हारून बहादुर भी था और रहम दिल भी, मगर उसकी जिंदगी पर एक ऐसा राज था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह राज एक पुरानी बद्दुआ थी। सदियों पहले एक ताकतवर जिन्न ने हारून के खानदान को बद्दुआ दी थी। उसने कहा था, तुम्हारे खानदान का हर वारिस रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी खो देगा। यह बद्दुआ हारून तक पहुंच चुकी थी और अब हर रात एक अजीब मंजर होता था। जैसे ही सूरज गरूब होता, हारून का जिस्म धीरे धीरे पत्थर बनने लगता। पहले उसके हाथ सख्त हो जाते, फिर उसकी आवाज खामोश हो जाती और कुछ ही लम्हों में वह बिल्कुल पत्थर का एक बुत बन जाता। सुबह सूरज निकलता तो बद्दुआ कुछ वक्त के लिए कमजोर हो जाती और हारून फिर से इंसान बन जाता। मगर यह सिलसिला रोज होता था। हर रात वह पत्थर बन जाता और हर सुबह फिर से जिंदा हो जाता। हारून इस राज को दुनिया से छुपाता था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे डरने लगे। एक रात वह अकेला जंगल की तरफ चला गया। चांद आसमान में चमक रहा था, हवा ठंडी थी, मगर उस रात जंगल में कुछ और भी मौजूद था। दो जिन्न शहजादियां, एक का नाम मेहरून था, दूसरी का नाम जोया। दोनों शहजादियां जंगल के पुराने महल में रहती थी। जब उनकी नजर पहली बार हारून पर पड़ी तो दोनों हैरान रह गई। एक इंसान राजकुमार इतनी हिम्मत के साथ जंगल में अकेला चल रहा था। मेहरून धीरे से बोली, यह इंसान कौन है? जोया ने कहा, यह कोई आम इंसान नहीं लगता। दोनों चुपचाप उसे देखने लगी, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। रात गहरी होने लगी और धीरे धीरे हारून के जिस्म पर सख्ती छाने लगी। उसके कदम रुक गए, उसके हाथ पत्थर जैसे हो गए। कुछ ही लम्हों में हारून बिल्कुल पत्थर का बुत बन गया। यह मंजर देखकर दोनों शहजादियां हैरान रह गईं। मेहरून की आवाज हल्की सी कांप गई। यह क्या हुआ? जोया ने धीरे से कहा, यह किसी पुरानी बद्दुआ का असर लगता है। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पत्थर बना हुआ राजकुमार एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है और एक दिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए उनमें से किसी एक को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे जंगल के दरख्तों पर फैल रही थी। हवा हल्की सी चल रही थी। परिंदों की आवाजें जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी और उसी वक्त पत्थर का बना हुआ राजकुमार हारून धीरे धीरे फिर से बदलने लगा। उसके पत्थर जैसे हाथ नरम होने लगे। उसकी आंखें खुल गईं। कुछ लम्हों बाद वह फिर से एक जिंदा इंसान बन चुका था। हारून ने गहरी सांस ली। यह सिलसिला उसके लिए नया नहीं था, मगर हर सुबह जब वह फिर से जिंदा होता तो उसके दिल में एक ही सवाल उठता, कब तक? वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दो नजरें अब भी उसे देख रही हैं। दरख्तों के पीछे खड़ी मेहरून और जोया चुपचाप सब कुछ देख रही थी। जोया धीरे से बोली, मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। मेहरून ने भी हैरानी से कहा, यह बद्दुआ बहुत पुरानी लगती है। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रह गए। फिर मेहरून ने कहा, हमें उससे बात करनी चाहिए। जोया ने सर हिला दिया, मगर अपनी असल सूरत में नहीं। यह कहकर दोनों ने अपनी जिन्न ताकत से अपनी सूरत बदल ली। अब वह बिल्कुल इंसानी लड़कियों जैसी लग रही थी। कुछ ही देर बाद वह हारून के सामने आ गई। हारून ने उन्हें देखा तो हैरान हो गया। तुम लोग यहाँ जंगल में? मेहरून ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ करीब ही रहते हैं। जोया ने भी धीरे से कहा, तुम रात भर यहीं थे? हारून कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी बदुआ के बारे में जाने, मगर फिर उसने कहा, हाँ, मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। मेहरून की नजर उस पर टिक गई। उसके दिल में अजीब सी हमदर्दी पैदा हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह राजकुमार अंदर से बहुत तन्हा है। जोया भी उसे देख रही थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ थी बल्कि कुछ और भी था। कुछ ही लम्हों में दोनों शहजादियों को एहसास हो गया कि उनका दिल इस इंसानी राजकुमार की तरफ झुक रहा है, मगर उन्हें अभी तक एक और सच का पता नहीं था। एक ऐसा सच जो उनकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि पुरानी किताबों में लिखा था कि इस बद्दुआ को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है और वह तरीका बहुत दर्दनाक था। बद्दुआ तभी टूट सकती थी जब कोई जिन्न शहजादी अपनी ताकत हमेशा के लिए कुर्बान कर दे। उस दिन के बाद हारून अक्सर जंगल आने लगा, कभी सुबह के वक्त, कभी शाम के वक्त, और धीरे धीरे उसकी मुलाकात और जोया से रोज होने लगी। हारून को लगता था कि वह दोनों बस जंगल के करीब रहने वाली आम लड़कियां हैं, मगर असल सच कुछ और था। वह दोनों जिन्न सल्तनत की शहजादियां थीं। फिर भी उन्हें हारून के साथ वक्त गुजारने में अजीब सी खुशी महसूस होती थी। एक दिन हारून जंगल के पुराने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मेहरून और जोया उसके पास आकर बैठ गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी होती है कि तुम दोनों रोज जंगल में क्यों आती हो? जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद इसलिए कि जंगल की खामोशी हमें पसंद है। मेहरून खामोश थी। वह बस हारून को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी कसक पैदा हो रही थी, क्योंकि वह उसका राज जानती थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि रात को हारून पत्थर बन जाता है और यह मंजर उसके दिल को तकलीफ देता था। कुछ देर बाद हारून वहां से चला गया, मगर मेहरून के दिल में बेचैनी रह गई। उस रात मेहरून सीधा जिन्न सल्तनत के पुराने महल में चली गई। महल के अंदर एक पुराना किताब घर था, जहां सदियों पुरानी किताबें रखी हुई थी। मेहरून ने एक पुरानी किताब उठाई।
उस किताब के सफ़े जर्द हो चुके थे, मगर उस पर लिखे अल्फाज अब भी वाज़ेह थे। मेहरून ने धीरे धीरे सफ़े पलटने शुरू किए और कुछ ही देर बाद उसकी नज़र एक अजीब लिखाई पर रुकी। उस पर लिखा था, अगर किसी इंसान पर पत्थर बनने की बद्दुआ हो तो उस बद्दुआ को सिर्फ जिन्न शहजादी की कुर्बानी तोड़ सकती है। मेहरून का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आगे बढ़ा, मगर जिस शहजादी ने यह कुर्बानी दी उसकी तमाम जिन्नी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेहरून कुछ लम्हों तक खामोश खड़ी रही। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, हारून का। उसी वक्त पीछे से कदम की हल्की सी आवाज आई। जोया थी। जोया धीरे से मेहरून के पास आई और पूछा, तुम क्या देख रही हो? मेहरून ने किताब बंद कर दी, मगर जोया की नजर उस सफ़े पर पड़ चुकी थी। जोया ने धीरे से कहा, तो यह राज है। फिर उसने मेहरून की तरफ देखा। अगर बद्दुआ तोड़नी है तो किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। मेहरून की आंखों में नमी आ गई। वह धीरे से बोली, हारून बच जाए तो शायद यह कुर्बानी बुरी नहीं। जोया कुछ लम्हों तक खामोश रही, मगर उसके दिल में एक और ही सोच चल रही थी। वह भी हारून को पसंद करने लगी थी और अब उसके सामने एक सवाल था, अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या वह अपनी जिन्नी ताकत छोड़ देगी या फिर कोई और रास्ता ढूंढेगी? उस रात जंगल की हवा में एक नया राज पैदा हो चुका था और यह राज धीरे धीरे एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो 3 जिंदगियां बदल देगा। उस रात के बाद महल की हवा बदल गई। मेहरून और जोया दोनों खामोश रहने लगी थी। दोनों के जहन में एक ही बात घूम रही थी, हारून की बद्दुआ और उस बद्दुआ को तोड़ने की कीमत। मेहरून के दिल में हमदर्दी थी। वह हारून को बचाना चाहती थी, मगर जोया के दिल में उलझन थी। वह भी हारून को पसंद करती थी, मगर अपनी जिन्नी ताकत खोना नहीं चाहती थी। अगली शाम जब हारून जंगल आया तो दोनों शहजादियां उससे मिलने पहुंच गईं। हारून ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों से मिलकर मुझे लगता है कि जंगल इतना तन्हा नहीं। मेहरून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर जोया खामोश थी। वह हारून को गहरी नजर से देख रही थी। कुछ देर बाद हारून ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है मेरी जिंदगी किसी अजीब कैद में है। मेहरून ने पूछा, कैसी कैद? हारून ने आसमान की तरफ देखा। रात की कैद। मेहरून समझ गई कि वह किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, मगर हारून अभी नहीं जानता था कि यह दोनों उसका राज जानती है। जोया ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या चाहोगे? हारून ने बिना सोचे जवाब दिया, बस एक आम जिंदगी। यह अल्फाज सुनकर मेहरून का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि हारून कितना तन्हा है। कुछ देर बाद हारून वहां से चला गया, मगर जोया उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने धीरे से मेहरून से कहा, अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या तुम दे दोगी? मेहरून ने बिना झिझक कहा, अगर उससे हारून बच जाए तो हाँ। जोया ने गहरी सांस ली, मगर उसके दिल में एक और ही ख्याल पैदा हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मगर हो सकता है कोई और रास्ता भी हो। मेहरून ने हैरानी से पूछा, कौन सा रास्ता? जोया ने सीधा जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात जोया अकेली जंगल के गहरे हिस्से की तरफ चली गई। वहां एक पुरानी जगह थी जहां सदियों पुरानी रूहानी ताकत महसूस होती थी। जोया रुक गई, फिर धीरे से बोली, अगर कोई और तरीका है तो मुझे मिलना चाहिए। उसकी आवाज हवा में घूम गई। कुछ लम्हों तक खामोशी रही, फिर अचानक हवा ठंडी हो गई। दरख्तों के पत्ते जोर से हिलने लगे और अंधेरे में से एक अजीब सी परछाई उभरी। जोया की आंखों में हैरानी आ गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसने किसी ऐसी ताकत को पुकार लिया है जो शायद उसे वह रास्ता दिखा सकती है जहां कुर्बानी देने की जरूरत न पड़े। मगर जोया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता उसे एक ऐसे धोखे की तरफ ले जा रहा है जो आखिर में 3 जिंदगियां हिलाकर रख देगा। जंगल के उस गहरे हिस्से में खामोशी छाई हुई थी। जोया उस पुरानी जगह पर खड़ी थी जहां हवा भी अजीब सी महसूस हो रही थी। दरख्तों के साए जमीन पर लंबे हो चुके थे और रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अचानक अंधेरे में से एक हल्की सी परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे जोया के सामने आकर रुक गई। जोया की आंखें तंग हो गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई से एक भारी सी आवाज निकली, मैं वह हूं जो पुराने राज जानता है। जोया खामोश हो गई। उसने महसूस किया कि यह कोई आम रूहानी मखलूक नहीं। वह आवाज फिर बोली, तुम एक इंसान राजकुमार की बद्दुआ तोड़ना चाहती हो? जोया हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता? परछाई हल्की सी हंसी, इस जंगल में होने वाली हर चीज मुझे पता होती है। जोया कुछ लम्हों तक सोचती रही, फिर उसने सीधा सवाल किया, क्या बद्दुआ तोड़ने का? कुछ देर खामोशी रही, फिर वह आवाज धीरे से बोली, है। जोया की आंखों में चमक आ गई, कौन सा तरीका? परछाई धीरे से जोया के करीब आई, अगर तुम चाहो तो बद्दुआ टूट सकती है और तुम्हें अपनी ताकत भी कुर्बान नहीं करनी पड़ेगी। जोया ने बेचैनी से पूछा, कैसे? वह आवाज धीरे से बोली, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, मगर तुम्हारी नहीं। जोया एक पल के लिए रुक गई, फिर किसकी? परछाई ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, दूसरी शहजादी की। जोया का दिल जोर से धड़का। मेहरून की? परछाई ने कहा, अगर मेहरून कुर्बानी दे दे तो राजकुमार की बद्दुआ टूट जाएगी। जोया खामोश हो गई। उसके जहन में अजीब सी जंग चल रही थी। एक तरफ हारून था, दूसरी तरफ मेहरून। मगर फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मेहरून कुर्बानी दे दे तो क्या होगा? परछाई ने जवाब दिया,
उसकी जिन्नी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जोया ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक ख्याल पैदा हो चुका था, अगर मेहरून कुर्बानी दे दे तो हारून बच जाएगा और जोया अपनी ताकत भी नहीं खोएगी। परछाई ने धीरे से कहा, बस एक छोटा सा धोखा देना होगा। जोया ने पूछा, कैसा धोखा? वह आवाज बोली, मेहरून को यकीन दिलाओ कि कुर्बानी देने से हारून हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। जोया की आंखें कुछ लम्हों के लिए बंद हो गईं, मगर फिर उसने धीरे से कहा, यही रास्ता है तो ठीक है। परछाई धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई, मगर जोया के दिल में अब एक खतरनाक फैसला पैदा हो चुका था। अब वह मेहरून को सच नहीं बताएगी, वह उसे इस कुर्बानी की तरफ धकेल देगी। मगर जोया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह धोखा आखिर में उसके लिए ही सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगली सुबह जंगल पर हल्की रोशनी फैल रही थी, दरख्तों पर परिंदे आवाज कर रहे थे और हारून हमेशा की तरह जंगल की तरफ आ रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात को फिर वह पत्थर बन गया था और हर रात उसे महसूस होता था कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। जब वह पुराने दरख्त के पास पहुंचा तो मेहरून और जोया पहले से वहां मौजूद थी। हारून ने उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम दोनों फिर आ गई, मेहरून ने धीरे से जवाब दिया। हमें यहाँ आना अच्छा लगता है। जोया उन दोनों को खामोशी से देख रही थी। उसके दिल में अब एक छुपा हुआ राज था और वह राज उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद हारून ने गहरी सांस ली और बोला, शायद मुझे तुम दोनों को सच बता देना चाहिए। मेहरून और जोया दोनों उसकी तरफ देखने लगी। हारून ने धीरे से कहा, रात होते ही मैं पत्थर बन जाता हूँ। यह कहकर वह खामोश हो गया। उसे लग रहा था कि यह सच सुनकर शायद वह दोनों उससे डर जाएंगी, मगर मेहरून की आंखों में डर नहीं था बल्कि दर्द था। जोया ने भी धीरे से कहा, हमें पता है। हारून हैरान रह गया। तुम्हें पता है? मेहरून ने सर हिला दिया। हमने खुद देखा था। हारून कुछ लम्हों तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। मेहरून के दिल में कसक उठ गई। वह धीरे से बोली, हर बददुआ का कोई ना कोई तोड़ होता है। हारून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद, मगर मेरी बददुआ का तोड़ बहुत मुश्किल है। जोया ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानी दे दे तो? हारून ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं। उसकी आवाज मजबूत हो गई। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जिंदगी खराब नहीं। ये अल्फाज सुनकर मेहरून का दिल और भर गया, मगर जोया खामोश रही क्योंकि उसके जहन में वही योजना चल रही थी जो उसने रात को बनाई थी। जब हारून वहां से चला गया तो जोया ने मेहरून की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने कल रात पुरानी रूहानी जगह पर जाकर एक राज जाना है। मेहरून ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? जोया ने गहरी सांस ली। अगर कोई जिन्न शहजादी अपनी ताकत कुर्बान कर दे तो हारून की बद्दुआ हमेशा के लिए टूट सकती है। मेहरून खामोश हो गई। उसके दिल में दर्द भी था और मोहब्बत भी। कुछ लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से हारून की जिंदगी बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। जोया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। योजना बिल्कुल वैसी ही हो रही थी सोचा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में हल्का सा बोझ भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मेहरून को पूरा सच नहीं बता रही और यह छुपा हुआ सच जल्दी ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन के बाद मेहरून के दिल में एक ही फैसला पक्का हो चुका था। वह हारून को बचाना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जिन्नी ताकत ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। मगर उसने अभी तक हारून को इस फैसले के बारे में नहीं बताया था। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज धीरे धीरे गरूब हो रहा था। जंगल की हवा फिर से ठंडी होने लगी थी। हारून हमेशा की तरह पुराने दरख्त के पास। मेहरून और जोया भी वहां पहुंच गईं। हारून ने उन दोनों को देखकर कहा, शायद आज मैं जंगल थोड़ा जल्दी छोड़ दूं। मेहरून ने पूछा, क्यों? हारून ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रात होने वाली है और तुम दोनों को मेरा वह मंजर देखना अच्छा नहीं लगेगा। मेहरून की आंखों में दर्द आ गया। वह धीरे से बोली, अगर वह मंजर हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो? हारून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मेहरून कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर उसने कहा, अगर तुम्हारी बदुआ टूट सकती हो। हारून ने गहरी सांस ली। मैंने सुना है उसका तोड़ बहुत मुश्किल है। जोया ने धीरे से कहा, मगर नामुमकिन नहीं। हारून ने उन दोनों की तरफ देखा, मगर मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मेहरून ने हल्का सा सर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हारून कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त सूरज बिल्कुल गरूब हो गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। हारून ने महसूस किया कि उसके हाथ फिर से सख्त होने लगे हैं। वह समझ गया कि बद्दुआ का वक्त आ चुका है। उसने जल्दी से कहा, तुम दोनों यहां से चली जाओ। मगर मेहरून वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कुछ ही लम्हों में हारून का जिस्म धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। उसके कदम रुक गए, उसकी आवाज खामोश हो गई और फिर वह बिल्कुल एक पत्थर का बुत बन गया। जंगल फिर से खामोश हो गया। मेहरून उस पत्थर के बुत के पास आई। उसने धीरे से कहा, कल सुबह तुम आजाद हो जाओगे। जोया पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी, क्योंकि अब वक्त करीब आ चुका था।
मेहरून सच में कुर्बानी देने वाली थी और जोया जानती थी कि वह उससे पूरा सच नहीं बता रही। उस रात जंगल की हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो और शायद कल की सुबह 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जंगल की हवा ठंडी थी, चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी हल्की रोशनी दरख्तों के दरमियान जमीन पर गिर रही थी। पत्थर का बना हुआ हारून बिल्कुल खामोश खड़ा था। मेहरून उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून भी था। जोया कुछ दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेहरून ने धीरे से कहा, आज सब खत्म हो जाएगा। जोया ने हल्का सा सर हिला दिया, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मेहरून ने आंखें बंद कर ली। फिर उसने जमीन पर एक पुराना रूहानी निशान बनाना शुरू किया। यह निशान पुरानी जिन्न किताबों में लिखा हुआ था। कुछ ही देर में जमीन पर एक रोशनी जैसा दायरा बन गया। मेहरून उस दायरे के बीच खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से हारून की बद्दुआ टूट सकती है तो मैं तैयार हूं। हवा अचानक तेज चलने लगी। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। रूहानी दायरे की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। जोया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि यह सब आसान होगा, मगर अब जब मेहरून सच में कुर्बानी देने वाली उसके दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मेहरून ने फिर से कहा, है पुरानी ताकतों, मेरी जिन्नी कुदरत ले लो और हारून को आजाद कर दो। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, रोशनी और तेज हो गई। जंगल की हवा घूमने लगी। पत्थर का बना हुआ हारून हल्का सा चमकने लगा। जोया ने महसूस किया कि बदुआ कमजोर हो रही है, मगर उसी लम्हे जमीन पर बनी रोशनी अचानक हिलने लगी। मेहरून की आंखें खुल गईं। वह हैरानी से जोया की तरफ देखने लगी। ये क्या हो रहा है? जोया भी घबरा गई, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि कुछ गलत हो सकता है। अचानक रोशनी में से एक भारी सी आवाज, कुर्बानी मुकम्मल नहीं हुई। मेहरून हैरान हो गई। क्यों? वह आवाज फिर बोली, इस अमल के लिए सच्चाई जरूरी है। जोया का दिल एकदम से कांप गया। मेहरून ने जोया की तरफ देखा। कौन सी सच्चाई? उस वक्त जोया की आंखें झुक गईं। उसके दिल पर बोझ और भारी हो गया, क्योंकि अब वह सच छुपा नहीं सकती थी। हवा और तेज हो गई और जंगल की खामोशी में वह लम्हा आ चुका था जब जोया को अपना धोखा कबूल करना पड़ेगा। जंगल की हवा तेज चल रही थी। रूहानी दायरे की रोशनी अब भी चमक रही थी। मेहरून बेचैनी से जोया की तरफ देख रही थी। कौन सी सच्चाई? उसने फिर पूछा। जोया की सांसें तेज हो चुकी थी। वह जानती थी कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे पूरा सच नहीं कहा था। मेहरून की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? जोया की आवाज कांप रही थी। मैंने वह राज एक परछाई से सुना था। उसने मुझे बताया था कि अगर तुम कुर्बानी दे दो तो हारून की बददुआ टूट जाएगी। मेहरून खामोश हो गई। उसने धीरे से पूछा, और तुम्हें यकीन हो गया? जोया ने आंखें झुका ली। हाँ, क्योंकि मैं अपनी ताकत खोना नहीं चाहती थी। ये अल्फाज सुनकर मेहरून का दिल टूट गया, मगर उसने गुस्सा नहीं किया। वह कुछ लम्हों तक खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, तो तुम चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं ताकि तुम्हारी ताकत बच जाए। जोया की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत थी। उसी वक्त रूहानी दायरे की रोशनी फिर से तेज हो गई। वह भारी आवाज गूंजी, सच सामने आ चुका है। मेहरून ने पूछा, अब क्या होगा? आवाज ने जवाब दिया, बद्दुआ तोड़ने का असल तरीका अभी भी वही है। मेहरून ने गहरी सांस ली, मगर उसी लम्हे जोया आगे बढ़ी और उसने मेहरून का हाथ पकड़ लिया। नहीं। मेहरून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जोया की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें धोखा दिया और अब मैं तुम्हें कुर्बानी नहीं देने दूंगी। मेहरून ने धीरे से कहा, मगर हारून? जोया ने सर हिला दिया। हारून को बचाने के लिए अब कुर्बानी मैं दूंगी। मेहरून हैरान रह गई। मगर तुम? जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद यह मेरी गलती का कफारा है। फिर वह रूहानी दायरे के बीच खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर मेरी जिन्नी ताकत लेने से हारून की बददुआ टूट सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल चमक उठा। पत्थर का बना हुआ हारून धीरे धीरे हिलने लगा। कुछ लम्हों बाद वह फिर से इंसान बन गया। हारून हैरानी से इधर उधर देखने लगा, मगर रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जब रोशनी बिल्कुल खत्म हुई तो जोया जमीन पर खड़ी थी, मगर अब उसकी जिन्नी ताकत जा चुकी थी। वह बिल्कुल एक आम इंसान बन चुकी थी। मेहरून की आंखों में आंसू आ गए। हारून भी खामोशी से जोया को देख रहा था। जोया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो। हारून कुछ लम्हों तक कुछ कह न सका। उसकी आंखों में शुक्र और एहसास दोनों थे। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जोया ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी ताकत छोड़नी पड़ती है। मेहरून ने उन दोनों को देखा और धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत जिन्नी कुव्वत में नहीं बल्कि सच और कुर्बानी में होती है। उस रात एक बद्दुआ टूट चुकी थी, मगर उस बद्दुआ को तोड़ने के लिए एक जिन्नजादी ने अपनी तमाम जिन्नी ताकत हमेशा के लिए छोड़ दी थी। और शायद इसीलिए यह कहानी सिर्फ एक बद्दुआ की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत की कहानी बन गई। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी और दिलचस्प और रूहानी कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।